तो वही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम। ईरान संग बिजनेस करने वाले देश पर लगाएंगे 25% टैरिफ, भारत पर अब लगेगा 75% टैरिफ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान संग बिजनेस करने वाले देशों पर लगाएंगे 25% टैरिफ और भारत पर अब लगेगा 75% टैरिफ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक के बाद से फिर से टैरिफ फोड़ने का मूड बना लिया है। उन्होंने दूसरी बार जब से सत्ता में वापसी की है तब से अब ये टैरिफ खेल लगातार खेल रहे हैं। ईरान में हो रहे सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच टैरिफ का लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। आज जुड़ चुके हैं गौरव गुप्ता जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारत पर अब 75% टैरिफ लगने का बड़ा ऐलान होने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव जी, ट्रंप ये जो कर रहे हैं ये बिना गोली चलाए एक वॉर की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, एक टैरिफ वॉर की, इकोनॉमिक वॉर की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि बिना गोली चलाए इस तरीके से टैरिफ बढ़ा करके वॉर किया जाए। लेकिन भारत कोई यूएसए का जूनियर पार्टनर नहीं है। भारत को यूएसए से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी और अपने राष्ट्रीय हितों से भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। अगर टैरिफ बढ़ता भी है तो भारत इसमें कोई समझौता नहीं करेगा। भारत इसमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अपना ध्यान देगा और अपने घरेलू बाजारों को मजबूत करेगा। ऐसा बिल्कुल भारत की गौरव रणनीति जी, रहेगी। जिस तरह से दिख रहा है 2-4 दिनों में ये जो हालात बने हुए हैं कि ट्रंप की नीतियां ही सही हैं। हालांकि उन्होंने अब ये भी ऐलान कर दिया कि ईरान के संग जो बिजनेस करेगा उस पर टैरिफ बम फोड़ेंगे। यानी कि अगर ट्रंप के नीतियों पर काम नहीं करेंगे तो वो उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये क्या है कि टैरिफ कोई ये अपने इकोनॉमिक के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे, ये एक औजार की तरह यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, एक वॉर में जैसे औजार होता है वैसे इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। वैसे यूएसए के एंगल से देखा जाए तो यूएसए पे इसका बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत जो कि अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो अब इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा और ना ही कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, क्योंकि उसको यूएसए से कोई लड़ाई भी नहीं करनी है। अब भारत इसमें इस तरीके से डिप्लोमेसी करेगा कि यूएसए को लगे कि कहीं हमारे हाथ से भारत ना निकल जाए और रशिया और चाइना को लगे कि खेमे में ना चला जाए और रशिया और चाइना को कहीं यूएसए के खेमे में। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी से भारत को काम करना पड़ेगा। भारत को रेसिप्रोकल कोई टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। भारत को अपनी डोमेस्टिक बाजारों को मजबूत करने की, अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की यूएसए के अलावा ये जरूरत है, ताकि यूएसए के ऊपर कोई डिपेंडेंसी भारत की ना रहे। तो गौरव जी, अगर मैं बात करूं कि टैरिफ बम अगर फूटता है तो भारत पर 75% टैरिफ लग जाएगा, तो उसको किस तरीके से भारत हैंडल करेगा और आर्थिक तौर पर कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा? टैरिफ अगर बढ़ता है तो भारत पहले अल्टरनेटिव मार्केट के ऊपर और अपने घरेलू बाजारों को मजबूत करने की कोशिश करेगा। कुछ सेक्टर के ऊपर भारत का इस पे रिस्क है, हमारे जैसे फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, स्टील और एमएसएमई एक्सपोर्ट में। हालांकि इसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ बढ़ने से। लेकिन भारत अब अल्टरनेटिव मार्केट भारत को ढूंढने की जरूरत है कि जहां वो एक्सपोर्ट कर पाए अपने गुड्स को, और डोमेस्टिक बाजारों को भी मजबूत करने की जरूरत है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया गौरव जी। बता दें कि ईरान संग बिजनेस करने वाले देश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा टैरिफ बम फोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा वो उस पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे, जिसका असर ब्राजील, चीन जैसे देशों पर तो पड़ेगा ही, बाकी इसके जद में भारत भी आ सकता है। ईरान भारत का ट्रेड पार्टनर रहा है और जब से वो लगातार ट्रंप अब बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत पर इसका काफी असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ये 25% टैरिफ यूएस के 25% स्क्रॉपिल टैरिफ के अलावा है, और यानी कि भारत के ट्रेड पर कुल टैरिफ जो है वो 75% हो जाएगा। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से अच्छे रहे हैं। तेहरान में स्थिति भारतीय दूतावास के मुताबिक हाल ही के सालों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक
साझेदारों में शामिल रहा है और भारत ईरान के जिन प्रमुख चीज़ों का निर्यात करता है उसमें बासमती चावल है, चाय है, चीनी है, ताजे फल है, दवाइयां हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, काजू, मूंगफली, बिना हड्डी के मांस और दालें और अन्य सामान शामिल है। तो वहीं भारत जो है ईरान से जिन चीज़ों का आयात करने में है वो भी है पेट्रोलियम है, सेब है, लिक्विड है, गैस, सूखी खजूर और बादाम आदि प्रमुख है। ऐसे में ट्रंप जो है अब बड़ा ऐलान कर चुके हैं।